हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिडारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। Let's see who is thinking about you and what's the thinking. Who is thinking about you and what's the thinking. We have adventure. सबसे पहले मैं कार्ड ले लूँ, then I will explain you कि what is this energy. We have good news. 42 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव केयर। ओह, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 30, 36 एज हो सकता है कुछ लोगों का। 30 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव इट्स अ इंडल्जेंस 47. Number 12 and 3 is important and then we have it's a overload. Number 13 important दिख रहा है। नंबर 2 भी important है, नंबर 4 भी important दिख रहा है। 33 नंबर इज़ important। आप दोनों का सेम एज भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है 30। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा ना ओवरलोड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। या तो काम का बर्डन हो सकता है, काम का लोड हो सकता है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। हर चीज़ को इन्होंने अपनी लाइफ की पूरा किया, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि इस इंसान ने हमेशा जो है वो अपने काम में ही फोकस किया, या फिर काम के बारे में काम हर टाइम करते रहे हैं, या फिर अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना अब आपसे मिलने का बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ तो इस इंसान की आपके साथ कोई ना कोई जो है वो फ्रेंडशिप रह चुकी है, या फिर ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के साथ एक फ्रेंड सर्कल में हो बट मिलते बहुत कम हो। तो ये इंसान जो भी है ना, ये अपनी अब लाइफ के इस चोट से, लाइफ के इस हसल से निकल के सोच रहे हैं आप लोगों से मिलने का। दिस पर्सन रियली थिंकिंग अबाउट टू इंटरेक्ट विद यू, आपसे इंट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है लॉन्ग टाइम हो चुका है जिसकी वजह से शायद ये आपसे मिले नहीं है। क्योंकि यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलम है अपने काम की वजह से, काम का बर्डन है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ दिन रात हर टाइम काम काम काम, अब कोई आराम नहीं, कोई अपने लिए टाइम नहीं, कोई किसी से मिलने का टाइम नहीं। स्पेशली आप लोगों से मिलने का टाइम इस इंसान ने ऐसे लग रहा है मैनेज नहीं किया। आप लोग ऑलरेडी किसी फ्रेंड सर्कल में रहे हो, या फ्रेंड हो, या फिर आपकी आपस में कोई ना कोई फ्रेंडशिप है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये इंसान इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे मिलें, अपने लाइफ का टाइम आपके साथ एंजॉय करें। और किस तरह से मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ देने के बारे में सोच रहे हैं। किस तरह कोई सरप्राइज़ हो सकता है, आपसे मिलने का सरप्राइज़ हो सकता है, जिसके लिए मे बी ये इंसान इस टाइम कोई ना कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ किसी तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली विद द एडवेंचर। यहाँ तो ये इंसान कोई एडवेंचर करने का आपके साथ सोच रहे हैं, किसी तरह को ट्रैवल हो सकता है आपके साथ करने का सोच रहे हैं, जिसके लिए ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं। और आपकी बार ऐसे लग रहा है हो सकता है ये किस तरह कोई मिरेकल आपको लगेगा हो गया, ये कैसा सरप्राइज़ हो गया, इस इंसान ने कभी सोचा नहीं, या इतने टाइम बाद इस इंसान को कैसे ख्याल आ गया इस सब के बारे में। क्योंकि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं विद द केयर ये इंसान जो भी है ना वो सोच रहे हैं आपको अपनी केयर शो करने का। मे बी ये इंसान इससे पहले आपको कभी केयर अपनी शो नहीं कर पाए, या फिर हमेशा आप इस इंसान की साइड से एक केयरिंग एटीट्यूड चाहते रहे हो, एक केयरिंग सपोर्ट चाहते रहे हो, या फिर किसी तरह से आप चाहते रहे हो कि ये इंसान आपको अपना इंटरेस्ट शो करे। तो अब ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काम कर करके इतना ज़्यादा लाइक अपनी लाइफ में आप थोड़ा चेंज आ रहा है ये पर्सन, और उसी का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। यस और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो शायद इस चीज़ की वजह से इनको लगता है कि आप इनको अनकरेज करोगे,
लेकिन ये इट्स लाइक अ मेडिकल। चाहे कुछ लोगों की नज़र में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, या हो सकता है कुछ चीज़ों की कुछ लोगों की नज़र में ये सिंपल ना हो, बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो, तो डेफिनेटली ये कोई सरप्राइज़ आपको मिल रहा है इस इंसान की तरफ से। अच्छा, ये पर्सन आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं, चाहे वो उनका अपना वर्क है, ऑफिस का वर्क हो सकता है, या किस तरह का वर्क हो सकता है, या फिर घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी रही हैं फीमेल जो भी हैं आपकी वाइफ, तो उसकी वजह से अब दिख रहा है कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है कि कुछ प्लान किया जाए, कोई एडवेंचर का प्लान किया जाए, कुछ नया कुछ ऐसा एक्सप्लोर किया जाए मिल के, कुछ सरप्राइज़ प्लान किया जाए कि मिले, कोई सरप्राइज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है देने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे प्रॉमिस की एनर्जी है मुझे कुछ लोगों की तरफ से, तो इवन के गाइस ये भी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे विड्रॉ की एनर्जी भी है कुछ लोगों की तरफ से। दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप में या फिर आपके साथ कनेक्शन बनाने में कहीं ना कहीं क्विट कर दिया था बिकॉज काम की वजह से, या फिर काम में इतना ज़्यादा ये पर्सन बिजी थे जिसकी वजह से कोई रिलेशन इनका बन नहीं पाया आपके साथ, या फिर किसी तरह से ये कनेक्शन को ये फर्दर आगे जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाए। तो आपकी बार ऐसे दिख रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको अपना केयरिंग एटीट्यूड शो करें, जो कि हो सकता है ये आपके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है, एक मिरेकल हो सकता है, और ये इंसान जो है वो आपके साथ प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और ये कंफर्म करना चाह रहे हैं ये इंसान किसी तरह से आप लोगों को ना रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपना शो करना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट दे के। दिस पर्सन रियली वाना अश्योर यू, ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको अश्योरेंस दें कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, और इस फ्रेंडशिप को जो है वो रिलेशनशिप में जो है ना वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस बार ये इंसान इंटरेक्ट करने के बारे में सोच ही इसी वजह से रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और जो केयरिंग एटीट्यूड शायद ये शो नहीं कर पाए, या फिर आप कभी एक्सपेक्ट करते थे कि ये इंसान आपको केयर शो करें, आपको सपोर्ट शो करें, ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको केयर शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि विद द प्रॉमिस एंड विद द केयर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान सोचते हैं कि इनको आगे आपके साथ पेरेंटहुड बनाना है, आपके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे स्टार्ट करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको छोड़ने के बाद इनको ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आई हैं, काफ़ी अवेकनिंग हुई है इनकी, और इनको ये सब कुछ रियलाइज़ हुआ है। यस, तो एक रियलाइजेशन वाला मोड मुझे चल रहा है, कुछ लोगों का चल रहा है यहाँ पे। 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 66 की एनर्जी है, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट, 31 36, ये 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 36 एज है, 47 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 42 है यहाँ पे। एंड यहाँ पे नंबर जो है ना वो गाइज 111 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड 34 भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 32 23 21 26 20, जैसे नंबर आपसे रेजोनेट वो आपने वैसे ही लेने हैं। बट अब की बार दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं आपको प्रॉमिस देने का, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। जो क्विट कर गए थे ना पहले किसी भी प्रेशर से, किसी की भी लोड से, हो सकता है इन पे काम का बहुत ज़्यादा लोड था, काम का बर्डन दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद काम की वजह से आप या फिर उस चीज़ों की वजह से काफ़ी ओवरवेलम हो गए थे और वो आपसे क्विट कर गई इस कनेक्शन से। बट अभी ऐसे दिख रहा है किसी ना किसी तरह से ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनको पता है कि आप भी इनको इनकरेज करोगे और आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, ये मिरेकल है आपके लिए हो रहा। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपको अपनी सपोर्ट देने का सोच रहे हैं, जो पहले ही आपको सपोर्ट नहीं कर पाए ना, ठीक है, अभी ये इंसान आपको अपना सपोर्टिव बिहेवियर भी शो करना चाह रहे हैं और आपको कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो है वो आपके साथ ऑब्वियसली रहना चाहते हैं। ये एश्योरेंस बेसिकली एश्योर करना चाह रहे हैं ये इंसान आपको, जो पहले एश्योरेंस दे नहीं ना पाए, आपको शायद वेट था बट इस इंसान ने नहीं दी, अब उसी के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। बट ये अब आपको बहुत ज़्यादा केयर शो करना चाह रहे हैं, सपोर्ट शो करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। वी हैव द हार्ट, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसी वजह से अपने हार्ट को ओपन करने का आपके सामने सोच रहे हैं, सो दैट ये मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से आप करंटली जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ऑब्वियसली उसको चेंज करना चाह रहे हैं, अपने दिल में जो कुछ भी है वो आपको एक्सप्रेस करके सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बातें आपको कहना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों ने जिन्होंने आपका दिल दुखाया था वो आपसे माफ़ी मांग के चाह रहे हैं कि आपके बीच में जो है ना वो एक लविंग रिलेशन और एक लविंग कनेक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो, क्योंकि उसी के बारे में ये सोचा जा रहा है इनकी तरफ से। 24 भी कुछ लोगों का एज है, 24 42 इसका मिररिंग नंबर ही आपको दिखाई भी दे सकते हैं।
एंड यहाँ पे 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। वी हैव द नाइट, यस ये मूव लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, दे रियली वांट, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ एक्शन लेना है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ आने के लिए। नंबर 9 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। एंड नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 39 29 ये भी एज है, 29 डेट ऑफ बर्थ भी है, बट विद एडवेंचरस एंड विद द नाइट कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान जो है वो अब आपके साथ सोच रहे हैं एडवेंचर करने का भी, बट आपके साथ एक लव रिलेशन बना के, एक लव कमिटमेंट बना के ये आपके साथ एडवेंचर करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस को, डिफरेंट एरियाज़ को, किसी हिल स्टेशन को, माउंटेन्स को ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। बट ये मूव लेने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, सो दैट आपको अपने दिल की बात बता सकें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं आपके बीच में। जो करंट सिचुएशन चल रही है ये उसको चेंज करना चाह रहे हैं। इनका यही कोशिश है कि ट्रांसफॉर्म करें इस सब चीज़ों को, अपने दिल की बात आपको कहें, क्योंकि ऑलरेडी विद द टावर मुझे दिख रहा है आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बाउंड्रीज हो सकता है बन गई हैं, या फिर इस टाइम कनेक्शन आपका एक डिस्ट्रक्शन फेज पे चल रहा है। यस ये सब कुछ हुआ है इस ऐसे मुझे लग रहा है इस वजह से हुआ है बिकॉज ये पर्सन जो है ना वो शायद काम पे ज़्यादा फोकस थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर रिलेशन के लिए इनके लिए टाइम ही नहीं था। वी हैव द माउंटेन, यस बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो बीच में जो भी आपकी चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं उसको सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके ऑब्स्टैकल चैलेंजेस जो हैं वो सब ख़त्म हो, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ जो ये सोच रहे हैं अपना कनेक्शन बनाने का, कमिटमेंट बनाने का, बिकॉज ये इंसान आपको प्रॉमिस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको प्रॉमिस किया भी होगा। जब ये इंसान अपनी लाइफ में रिलेशन के लिए कंसीडर करना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली ज़रूर करेंगे। तो वो चीज़ें कुछ लोग हो सकता है अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको एश्योरेंस देने आ रहे हैं कि उन्होंने आपको ही हमेशा चाहा है और वो आपको हमेशा ही चाहते रहेंगे। यस क्योंकि वो आगे फ्यूचर अपना आपके साथ ही देखते हैं। बट चीज़ें ऑलरेडी मुझे दिख रही हैं यहाँ पे काफ़ी आपकी डिले रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की साइड से डिले हो चुकी हैं। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 333 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 38 भी हो सकता है कुछ लोगों का एज है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। बट विद द माउंटेन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से आपके और इनके बीच में काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, ब्लॉकेजेस रही हैं कुछ लोगों के बीच में भी, स्टिल हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद कुछ सिचुएशन मुश्किल हो गई थी तो मे बी उस वजह से आपको छोड़ गए थे, या फिर रिश्ता नहीं आपका बन पाया था क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने उन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया, उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। बट विद द मैन राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी अपनी मस्कुलिनिटी शो करना चाह रहे हैं, ये पर्सन जो भी है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और अब हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लेके आपको सब कुछ शो करना चाह रहे हैं। उसी के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे। ये कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। 28 एज, डेट ऑफ बर्थ 28 दोनों आपकी सेम एज या डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। 10 की एनर्जी है यहाँ पे। ऑब्वियसली इसका कंप्लीशन तो ये सोच रहे हैं किस तरह से इनको कंप्लीट करना है आपके साथ, अपने इस सारी चीज़ों को या इस कनेक्शन को किस तरह से जो है वो जोड़ना है आपके साथ, या किस तरह से बनाना है आपके साथ इस इंसान को कनेक्शन। यस राइट नाउ विद द सॉलिट्यूड ये काफ़ी अकेले हैं और ये काफ़ी कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, फाइनली आपके साथ इस तरह से स्ट्रॉन्गली अपना कनेक्शन बना सकते हैं, बिकॉज़ ये सोच रहे हैं कि इनको अचीवमेंट चाहिए। इस टाइम ये इंसान कमिटमेंट बना के हर हाल में आप लोगों के साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि सिक्योर हो और जिसमें प्रोस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, सेलिब्रेशन हो। ये इसी बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इस टाइम ये काफ़ी अकेले हैं और अकेले रह के यहाँ तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है और अभी भी स्टिल ये इसी प्रोसेस में है। यस और इस तन्हाई ने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है कि रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है ना आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली रिश्ता बनाना है। सोच रहे हैं ये इस तन्हाई को दूर करके आपकी तरफ आएँ क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेले हो चुके हैं या फिर अकेले बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि इनको जो है ना अब हर चीज़ तरह से सिक्योरिटी चाहिए और वो सिक्योरिटी ये सोचते हैं कि इनको आपसे मिल सकती है। नंबर 4 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 99 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। वी हैव इट्स अ ट्रम्प। ये आगे बढ़ना चाह रहा है ये इंसान,
बिकॉज ये सोचते हैं कि इनको हर हाल में जो है ना आपकी इस रिलेशन को सिक्योर करके सक्सेसफुल बनाना है। यस, अचीवमेंट चाहिए इनको, इनको सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन को। ये ऐसा आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन करके जिसमें इनको सक्सेस मिले, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प की एनर्जी है। ये एक सक्सेसफुल जो है वो रिलेशन कमिटमेंट आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से, और अब वो अपनी इस मैरिज को या फिर आपको टाइम नहीं दे पाए, आपके साथ कोई काफ़ी टाइम से ट्रैवल नहीं कर पाए, वो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपकी इसी एक जो मैरिड लाइफ है उसको किसी तरह से एडवेंचरस बनाना चाह रहे हैं, उसको हैप्पी बनाना चाह रहे हैं, उसमें चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो सकता है या तो इस इंसान ने आपसे दूर बाहर अब्रॉड में गुजारा है, ठीक है, या फिर हो सकता है अपने काम को बहुत ज़्यादा टाइम दिया और अब फाइनली इनको लग रहा है काम 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 करके ये इंसान थक चुके हैं, बहुत हो गया काम, अब कुछ पर्सनल टाइम भी होना चाहिए जिसमें पार्टनर और अपना टाइम हो। अगर बच्चे हैं आपके तो डेफिनेटली ये उनको भी अपना केयरिंग एटीट्यूड शो करना चाह रहे हैं। पेरेंटहुड कहीं ना कहीं हो सकता है आपका उस तरह से एंजॉय नहीं हुआ या उस तरह से नहीं रह पाया जिस तरह से होना चाहिए, तो अब उन चीज़ों को किसी तरह से एंजॉय करना चाह रहे हैं। ये उसी के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे। नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी दिख रही है, एरिस लियो सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एरिस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव इट्स अ कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है इस टाइम या तो आपका कन्फ्लिक्ट चला है या फिर हो सकता है आपके साथ इनका कन्फ्लिक्ट रहा है, तो अब ये उनको उस कन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे हार सी महसूस हो रही है। दे रियली फील अ लूज़र। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने अपनी ज़िद की वजह से या फिर अपने ईगो की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ या तो झगड़ा किया है या फिर आपका जो भी कोई झगड़ा और कन्फ्लिक्ट रहा है इस इंसान ने रिजॉल्व नहीं किया, या फिर ईगो की वजह से ईगो ने इनको रिजॉल्व नहीं करने दिया। तो अब ये इंसान सोच रहे हैं कि ये लूज़र हो चुके हैं, ये अकेले हो गए हैं, तनहा रह गए हैं ये पर्सन ईगो की वजह से, और अकेले में इनकी अवेकनिंग भी हो रही है और काफ़ी कुछ इनको रियलाइज़ भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये आप चाहते हैं आपके साथ एक कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल कर पाएँ, चाहे ये पर्सन आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या ये इंसान का आपके साथ कोई रिलेशन रहा है। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। ओके, वी हैव इट्स अ बेस चक्रा। ये आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिसमें ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक रिलेशन और कनेक्शन की ऐसी बेस बनाना चाहते हैं, ऐसी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द बेस चक्रा, इस रूट चक्रा, तो ये इंसान आपके साथ एक बेसिकली कनेक्शन की एक बेस जो है ना उसी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं सो दैट आप आगे आपका कनेक्शन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हो पाए। यस, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। ये इंसान आपके साथ आगे सिक्योर करना चाह रहे हैं हर चीज़ को, एंड वी हैव इट्स अ मूव ऑन। ये सोच रहे हैं इनको आगे बढ़ना है आपकी तरफ। आपके इश्यूज़ रहे हैं, ईगोस क्लैशेस रहे हैं, पर्सनालिटी क्लैश रहे हैं, ये उसको रिजॉल्व करके आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ये अपनी डार्क लाइफ का फेस काफ़ी गुजार चुके हैं अकेले, अब मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और हर चीज़ को पीसफुली रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, हर चैलेंजेस को हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस पर्सन की अपनी हीलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करें और हर चीज़ को जो है ना वो अपनी विल पावर के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ रिजॉल्व करें, हर चीज़ को सही करें, पॉजिटिव करें, क्योंकि ये इंसान जो है ना इनकी लाइफ की ग्रोथ रुकी हुई है। स्पेशली कनेक्शन को लेकर देखा जाए, तो लव लाइफ को लेकर देखा जाए, सिक्योरिटी को देखा जाए, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइट की तरफ, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का अकेले एक डार्क फेस बहुत टाइम तक गुजार लिया और फाइनली अब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं एक लाइट की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना ये सोचते हैं कि इन अकेले रहे हैं, काम के अलावा इनका और कहीं फोकस नहीं रहा, या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में इतने अकेले रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है कि इनको आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी की तरफ। क्योंकि ये चीज़ें अकेले ही, तन्हाई या नेगेटिविटी या ये क्लैश, ये जो कुछ भी है, प्राइड है, ईगो है, ये कुछ भी इन्होंने किसी चीज़ ने इनको सर्व नहीं किया, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है अब इनके लिए, या फिर किसी तरह से अकेले रह रहा है कि ये थक चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है अब इनको एक साथ की ज़रूरत है, एक पर्सन की ज़रूरत है जो इनको आप में चाहिए। दैट्स वाई आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं आपके बीच में जो भी सिचुएशन रही है। दे रियली वांट के चैलेंजेस जो चल रहे हैं उसको ओवरकम करें, इनको हील करें, पॉजिटिव आउटकम चाह रहा है ये इंसान, इसी वजह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स सोलमेट एनर्जी बाय द वे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।